जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने आपके बीएसटीसी और पीटी2 को लेकर जो मॉडल पेपर स्टार्ट किया था उसमें हम लगातार आगे बढ़ते हुए और आज हमारा जो मॉडल पेपर होने वाला है वो मॉडल पेपर संख्या आपकी 7 होने वाली है। ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए ज्यादा ही उपयोगी होते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम पर तैयारी के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका वो कौन सा होता है आपका मॉडल पेपर होता है। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो साथी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं क्लास को शेयर कर दे जिससे क्लास सब तक पहुंच जाए और विद्यार्थी एक बार इसका आनंद ले सकते हैं। तो देखते हैं एक बार कौन कौन जुड़ गए हमारे साथ में। चलो ओके, वंदना मेहता आ चुके आपके, प्रिया राठौड़ आ चुके आपके, ओके, पुस्तक कटार आ चुके। सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास के बारे में। और हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका, कि राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। यानी आपको पता है कि जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। कितने में विभाजित किया गया आपका? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। इनमें से ऐसा कौन सा जलवायु खंड है जिसमें सर्वाधिक आपके चावल का उत्पादन होता है? बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा आपका। चलो सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो ओके, बताना इसका आंसर क्या हो जल्दी से कमेंट में कि इसका आंसर आपका क्या होने वाला है। चलो अगर मैं बात करूं को आपके राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया। 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया। जलवायु खंडों में विभाजित किया गया आपका, या कृषि प्रदेश में विभाजित किया गया, कि जिसमें से जो आपका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, कौन सा आपका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, दक्षिणी पूर्वी मैदान ये वाला भाग है। इसमें क्या सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? सर्वाधिक आपके चावल का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, उत्पादन आपका होता है। यानी आप कह सकते हो कि जो आपका राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, इस मैदान में आपके सर्वाधिक क्या चावल का उत्पादक होता है। कौन क्षेत्र होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था उनका आंसर बहुत ही प्यारा था और बहुत सही माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं आज हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाँ, यहां से अभी भी आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका प्रश्न है ना, केंद्रीय मरु क्षेत्र, मरु आ जाए या फिर शुष्क आ जाए की बात है ना, कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में स्थित है। सीधा आपसे पूछा जाता है कि जो आपका काजरी है, यानी जिस आप कहते हो कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है, वो आपका कहां पर? बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ओके, नमस्ते सबको, नमस्ते, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग आपका। एक बार क्लास को शेयर कर दो। क्या बात है। अगर हम बात करें आपके किसके बारे में? काजरी के बारे में। देखना शब्द आता है काजरी। अगर काजरी की हम चर्चा करें, काजरी, तो देखो काजरी की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म होती है आपकी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या ऐसे कहा जाता है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, यह ऐसे कहा जाता है। या इस आपका कहीं पर लिखा होता है आपका कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो भी आपकी क्या बात है की बात है। अगर बात करें इसके बारे में तो इसकी स्थापना 1959 में 1959 में की। और इसका मुख्यालय कहां पर आपको? इसका मुख्यालय कहां पर आपका? जोधपुर में। कहां पर आपका? जोधपुर में। एग्जाम बार बार पूछा जाता है कि काजरी कहां पर? आपके जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और इसका
जो उद्देश्य है, इसकी स्थापना करने के पीछे जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, तो वो क्या है आपका कि मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकना। क्या उद्देश्य है आपका कि मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकना, क्योंकि जो आपके राजस्थान में मरुस्थलीकरण का विस्तार बढ़ता जा रहा है, इसको क्या करना, कम करना। और इसके को कम करने के लिए ये काजरी क्या समय समय पर कुछ योजना लेकर आता है या समय समय पर क्या कहते हैं वृक्षारोपण करता रहता है, जिससे कि आपके कहीं ना कहीं थोड़ा सा मरुस्थलीकरण के प्रभाव को थोड़ा सा या विस्तार को थोड़ा सा आपका रोका जा सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका उद्देश्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकना, मरुस्थलीकरण के या मरुस्थल के विस्तार को रोकना, देखो इसका उद्देश्य तो क्या है आपके ये कि मरुस्थल के विस्तार को रोकना, लेकिन इसका आदर्श वाक्य ध्येय वाक्य, लेकिन इसका आदर्श वाक्य है, यह है आपका आदर्श वाक्य आपका शुष्क भूमि को लचीला बनाना, लचीला बनाना। यानी कि जो आपके मरुस्थल की जो आपकी बंजर भूमि है या शुष्क भूमि, इसमें लचीलापन लेकर आ रहा, जिससे कि यहाँ पर फसल का उत्पादन हो सके, यहाँ पर वृक्षारोपण हो सके, ऐसा करना इसका क्या मुख्य आदर्श वाक्य। अगर इसके बारे में बात करें, जो काजरी इसका मुख्यालय तो कहां पर, इसका मुख्यालय आपका जोधपुर में है, कि काजरी का मुख्यालय जोधपुर में, लेकिन काजरी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय, कितने कार्यालय आपके, तो काजरी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें से 5 में से 3 तो कहां पर आपके राजस्थान में है और 2 राजस्थान से बाहर है। यार सीधा आपसे पूछा जाए कि काजरी क्षेत्रीय कार्यालय कितने कितने आपके 5 है, इन 5 में से 3 तो आपके राजस्थान में और 2 राजस्थान से क्या है बाहर, 2 राजस्थान से क्या है बाहर। समझते एक बार यहाँ पर अगर बात करूं मैं आपके काजरी के बारे में, तो काजरी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 5 क्या आपके क्षेत्रीय कार्यालय, इन 5 में से 3 राजस्थान में आपके, 3 राजस्थान में और 2 राजस्थान से बाहर। देखो अगर बात राजस्थान में बात, एक तो आ जाएगा राजस्थान वाली बात करें, एक तो आ जाएगा आपका पाली में है आपका, दूसरा आपका बीकानेर में है, और एक और कहां पर, एक और आपका कहां पर है, जैसलमेर है। कहां पर आपका जैसलमेर में है, जैसलमेर में। यानी ये तीनों कहां पर आपके राजस्थान, फिर राजस्थान से बात भुज गुजरात में, कहां पर है भुज गुजरात में आपका, और एक कहां पर आपका लेह लद्दाख में, कहां पर आपका लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में, लद्दाख में। ये क्या है, तो ये आपके क्या है काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय। इसका आंसर क्या होगा आपका जोधपुर। एक आता आपका आफरी, क्या आता आपका आफरी। अगर बात करें आफरी के बारे में, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि आपकी आफरी फुल फॉर्म होती है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इसके बारे में बात, इसका मुख्यालय भी कहां पर, इसका मुख्यालय भी कहां पर आपका जोधपुर में, कहां पर आपका जोधपुर में। इसका मुख्यालय भी कहां पर आपका जोधपुर में। और इसे और कहा जाता है आपका शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। क्या कहा जाता है आपका शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, आपके आफरी को कहा जाता है, आफरी को कहा जाता है। चलो क्या बात है, बहुत ही प्यारा। एक बार सारे साथी क्लास को शेयर कर दो, जिसे क्लास सब तक पहुंचे। आपकी संख्या क्या है, बहुत ही कम है ना, इतनी संख्या में मजा नहीं आएगा। जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी एनर्जी आएगी, तो उतनी आपकी ऑटोमेटिक क्लासों में मजा आएगा। तो आपको शेयर करना है, शेयर करना नहीं आता है तो जाना शेयर के बटन पर और शेयर कर देना। चलो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है। हाँ, मैं बार बार कहता रहता हूं कि आपको चोटियां और पहाड़ियां, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी चोटी कहां पर है, कौन सी पहाड़ी आपकी कहां पर है। यानी कि आपके अधिकांश अरावली में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपकी चोटियों, पहाड़ियों और दर्रों को लेकर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर बताना आपकी कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है, ये जो आपकी अरावली की चोटियां है, इन चोटियों को आरोही क्रम में, कौन से क्रम में व्यवस्थित करना, आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से एक बार कमेंट में कि इसका आंसर आपका क्या होगा। चलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग एक बार।
सूरज मीणा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, इसका आंसर आप क्या दे रहे हो? चलो इसके बारे में अगर बात करें आपके, तो देखो सबसे पहले बात करूं आपके कुंभलगढ़ के बारे में। देखो कुंभलगढ़ चोटी कहां पर आपकी, कुंभलगढ़ दिखाई नहीं देगा, ये कलर आपको दिखाई नहीं देगा। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां पर आपकी, राजसमंद में। कहां पर आपकी, राजसमंद में, राजसमंद में। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी, 1224 मीटर, 1224 मीटर। यानी कुंभलगढ़ चोटी आपकी राजसमंद में है और इसकी ऊंचाई 1224 मीटर। कितनी है, 1224 मीटर। इसके अलावा बात करें दूसरी आएगी आपकी जरगा। जरगा की अपन बात करें आपकी, तो जरगा कहां पर आपकी, उदयपुर में। कहां पर, उदयपुर में। और यह उदयपुर की, या फिर बात करूं बोराट के पठार की, कि जरगा चोटी उदयपुर में और जरगा चोटी उदयपुर की या बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1431। कितनी है, 1431 मीटर, 1431 मीटर, 1431 मीटर। फिर आती फिर रघुनाथगढ़। कौन सी आती, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहां पर आपकी, तो रघुनाथगढ़ आपकी सीकर में। रघुनाथगढ़ कहां पर आपकी, तो रघुनाथगढ़ आपकी सीकर में है, सीकर में। और जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर। कितनी आपकी, 1055 मीटर, 1055 मीटर। अब समझना आपका, ये जो रघुनाथगढ़ चोटी सीकर में है और यह आपकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, कि रघुनाथगढ़ चोटी आपकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। फिर आपकी दे रखी अचलगढ़। तो अचलगढ़ कहां पर आपकी, अचलगढ़ आपकी सिरोही में। कहां पर आपकी, अचलगढ़ आपकी सिरोही में है, सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर। कितनी है, 1380 मीटर, 1380 मीटर, 1380 मीटर। क्या, 1380 मीटर। अब इसने क्या पूछा, आरोही क्रम पूछा। आरोही का मतलब क्या होता है आपका, छोटे से बड़े की ओर। अब देखो सबसे छोटी कौन सी आपकी, रघुनाथगढ़। कौन सी आपकी, रघुनाथगढ़। सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी, रघुनाथगढ़ आएगी। रघुनाथगढ़ सबसे पहले कौन सी, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ किसमें आपके सबसे पहले, तो रघुनाथगढ़ ओनली फॉर ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि यदि आपको केवल एक की लंबाई पता थी ना, तो भी इसका आप आंसर आराम से निकाल देते ना। यानी जो रघुनाथगढ़ सबसे छोटी है, सबसे छोटी चोटी है, और ये ऑप्शन नंबर सी में आ रही है। इसके अलावा फिर कुंभलगढ़ आपकी 1224, अचलगढ़ 1380। देखो 1055, फिर आपकी 1224 मीटर, फिर आपकी 1380, फिर आपकी 1431। यानी कि ऑप्शन नंबर जिनका भी सी था उनका आंसर बहुत ही प्यारा और बहुत सही माना जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर आपका। चलो डी वालों, चलो बहुत ही प्यारा। डी वालों सुधर जाओ थोड़ा सा आप। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाँ, बताना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। अब आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर, इसी इंदिरा गांधी नहर को आपका, इसी इंदिरा गांधी नहर को आपकी राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, कि इसे आपकी राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। यानी कि इसी मरुगंगा के बारे में कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं है। इजी क्वेश्चन होगा आपके। क्या बात है, वंदना मेहता का आंसर आ चुका आपका। उषा कटार का आंसर आ चुका है। अगर हम बात करें पॉइंट के बारे में, देखो कि आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है, यानी कि नहर का निर्माण सिंचाई सुविधा, कि नहर का निर्माण सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया। सही बात है कि ये जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, ये आपकी सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए निकालेगी। पहली बात सही, आपकी सटीक मानी जाएगी। दूसरा कह रहा आपका कि नहर का निर्माण पीने के लिए उपयोग में लाने के लिए पानी उपलब्ध कराने तो किया गया। हाँ, ये बात भी सही है कि इस नहर के पानी का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है, सही है। अगर बात करो सी के बारे में, तो नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्र को, नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्र को, समझना कि नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्र को सूखे से बचाने के लिए किया गया। सही बात है कि जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, यहाँ पर क्या पानी की क्या रहती है, कमी रहती है, जल की क्या रहती है, कमी रहती है। इस जल की कमी को दूर करने के लिए आपकी, इस जल की कमी को दूर करने के लिए पश्चिमी राजस्थान में आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो ये बात भी क्या सही है आपकी। फोर्थ कह रहा है कि नहर के पानी का प्रयोग औद्योगिक परियोजनाओं के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं की थी कि इसका उपयोग, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की थी कि इसका उपयोग आप औद्योगिक इकाई के लिए नहीं किया जाएगा। तो इसका उपयोग औद्योगिक इकाई के लिए भी किया जा सकता है।
यानी ये वाली बात क्या गलत, ये वाली बात क्या गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिनका आंसर डी था उनका आंसर क्या था, वो सही था आपका। चलो बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्यों हो रहा आपका। हाँ, बताना कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछना चाहता है कि जो आपकी जनगणना 2011 हुई थी, इस जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य पूछा है। बताना कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार। चलो इसका आंसर क्या, क्या बात, सारे डी दे रहे हो, बहुत ही प्यार। अगर बात करें इसके बारे में तो देखो कि आपकी राजस्थान में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9 है। सही बात है कि ये जो आपकी राजस्थान कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार, इसके अनुसार आपके कि राजस्थान की 24.9 प्रति जनसंख्या आपके शहरों में निवास करती है, शहरों में निवास करती है। अब पूछा ग्रामीण, तो ग्रामीण कितनी हो जाएगी आपकी, यदि 24.9 में किसको माइनस कर दोगे, देखो समझना आपका, यदि आप 100 में से 24.9 को माइनस करो तो कितना है, कितना आएगा 75 कितना आपका 75.1%। 75.1% जनसंख्या कहां पर निवास करती है, आपके गाँव में, गाँव में निवास करती है, गाँव में निवास करती है। ये बात भी सही है आपकी। फिर कह रहा है कि बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु, जिसे आप शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात कहते हो, वो कितना आपका 888। ये बात भी सही है आपकी। इसके अलावा कह रहा है कि साक्षरता दर किसमें, पुरुष में कितना आपका 79.2। ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर, यानी कि आपका ए भी सही है, बी भी सही और सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा, तीनों आपके क्या सही है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर आपका। हाँ, बताना निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील कौन सी है। चलो हम सभी सोच रहा हूं, मेहता नहीं महला है, चलो ठीक है, अब महला बोलेंगे आपको। ओके, बी आ रहा, बी आ रहा, बी आ रहा। अगर बात करूं आपके जैसमंद झील के बारे में तो देखो कि जैसमंद झील कहां पर आपकी, सलूम्बर में, कहां पर आपकी, सलूम्बर में। इसकी विशेषता आपको याद करनी, सलूम्बर में, सलूम्बर। और ये राज्य की मीठे पानी की, कृत्रिम मीठे पानी का, आपके कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पानी की सबसे बड़ी झील है। इनकी बहुत सारी विशेषता हम पहले भी चर्चा की थी इसके बारे में। पिछोला झील कहां पर आपकी, उदयपुर में, उदयपुर में। और यहीं पर आपकी पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी, सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी आपकी, ऊर्जा संचालित नाव चलेगी आपकी, संचालित नाव चलेगी, नाव चलेगी आपकी। अगर बात करूं आपके फतेहसागर झील के बारे में, कहां पर आपकी, उदयपुर में, उदयपुर में। और यहां पर आपकी सौर वेधशाला की स्थापना की गई, यहां पर आपकी सौर वेधशाला की स्थापना की, सौर वेधशाला की स्थापना की गई, आपकी वेधशाला की स्थापना की गई। इसके अलावा बात करूं आपके राजसमंद के बारे में, तो राजसमंद झील कहां पर आपकी, राजसमंद कहां पर है, राजसमंद में। तो इसी झील के नाम पर किसका नाम पड़ा, इसी झील के नाम पर आपके राजसमंद जिले का नाम पड़ा, कि राजसमंद झील के नाम पर ही, राजसमंद झील के नाम पर ही आपके राजसमंद जिले का नाम पड़ा था। इसके अलावा बात करूं आपकी, ये जो राजसमंद झील है, ये आपकी अकाल राहत कार्य के दौरान, अकाल राहत कार्य के दौरान, राहत कार्य के दौरान निर्मित पहली झील है, दौरान निर्मित पहली झील है, निर्मित पहली झील। दूसरी कौन सी आपकी, निर्मित दौरान निर्मित पहली झील है, पहली झील है। और दूसरी कौन सी आपकी, अगर आपसे पूछा भी जाए कि अकाल राहत कार्य के दौरान निर्मित पहली झील, तो कौन सी आपकी, राजसमंद झील है। जबकि दूसरी कौन सी आपकी, तो दूसरी हो जाएगी आपकी फोय सागर। और फोय सागर कहां पर आपकी, अजमेर में, कहां पर आपकी, अजमेर में। फोय सागर कहां पर आपकी, अजमेर में, कहां पर आपकी, अजमेर में।
अजमेर। इसके लिए पॉइंट्स आपको याद करना है कि जो आपकी जैसमंद झील और रासमंद झील है, ये दोनों कृषि आधारित, इन दोनों से आपकी सिंचाई के लिए उपयोगी है, दोनों से सिंचाई की जाती है, आपकी दोनों से सिंचाई की जाती है, सिंचाई के लिए उपयोगी, सिंचाई के लिए क्या आपकी उपयोगी या फिर सिंचाई की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। जिनका आंसर बी था उनका आंसर बहुत ही प्यारा था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो नागौर का गोटन है ना, गोटन ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? बहुत ही प्यारा प्रश्न। इसका बताना आंसर क्या होगा जल्दी से एक बार, कि गोटन किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? चलो अगर गोटन के बारे में बात करें आपकी, देखो ना आपकी राजस्थान में, देखो पॉइंट्स लिख रहा हूं कुछ आपको याद करने को अच्छे से, कि राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पर? तो कहां पर? 1915 में आपकी क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई, यानी कि जो राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री थी, इसकी स्थापना 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो वर्तमान में संचालन किया जाता है या इसके जो बाद में संचालन किया जाता है वो किया जाता है आपका एसीसी कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है आपका? एसीसी कंपनी के द्वारा। किया जाता है आपका एसीसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। ये भी एग्जाम पूछा जाता है आपका कि वर्तमान में कहां पर? तो कहां पर? आपके लाखेरी बूंदी में जो सीमेंट की फैक्ट्री, इसका संचालन आपके एसीसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। ये तो होगी आप पहली सीमेंट फैक्ट्री बात है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला व्हाइट सीमेंट कारखाना, राजस्थान का पहला व्हाइट सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में। कहां पर आपके? कारखाना गोटन नागौर में खोला गया, या नागौर में की। समझना आपके कि राजस्थान के पहले, अगर बात करूं पहले के बारे में, तो राजस्थान के पहले व्हाइट सीमेंट कारखाने की स्थापना गोटन नागौर में कब की गई? आपके 1994 में। कब की? 1994 में। जेके व्हाइट सीमेंट कौन सी कंपनी द्वारा? आपकी जेके व्हाइट सीमेंट के द्वारा। जेके व्हाइट सीमेंट। यानी अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी आपकी? लाखेरी बूंदी वाली। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के पहली सफेद सीमेंट की फैक्ट्री कौन सी? गोटन नागौर की, जो कि आपके जेके व्हाइट सीमेंट के द्वारा की गई, स्थापना की। इसके लिए बात करूं आपके दूसरा आता आपका खारिया खंगार व्हाइट सीमेंट। दूसरी आती आपकी खारिया खंगार व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में हुई थी। स्थापना 1988 में हुई थी। और ये राज्य की दूसरी क्या है? व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री है। और खारिया खंगार कहां पर? जोधपुर में। कहां पर आपका? जोधपुर में। इसके अलावा एक और आती है आपकी, इसके अलावा एक और आ जाती है आपकी, एक नागौर में और भी है आपकी, नागौर में। इसके अलावा एक और आ जाती है आपकी मांगरोल में। कहां पर? आप मांगरोल चित्तौड़गढ़ में भी क्या है? व्हाइट सीमेंट है। मांगरोल चित्तौड़गढ़ में भी व्हाइट सीमेंट कारखाना। व्हाइट सीमेंट कारखाना। यानी कि राजस्थान में 4 जगह पर क्या हो गया आपके व्हाइट सीमेंट कारखाने हो गए, जिसमें सबसे पहला आ जाता है आपका गोटन नागौर में, दूसरा खारिया खंगार में, इसके अलावा नागौर में एक और आता है आपका, इसके अलावा आता है मांगरोल चित्तौड़गढ़ में, जो कि आपका क्या है? तो क्या है? व्हाइट सीमेंट कारखाना। इसका संबंध किससे होगा? आपका व्हाइट सीमेंट उद्योग से ना। अगर बात करो शक्कर उद्योग, तो कहां पर खोलेगा? पहले आपका भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में पहली शुगर मिल।
1932 में कि आपके राजस्थान पहले शुगर मिल की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई, 1932 में की गई। और नीचे कहां पर की गई आपके, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में आपके 1932 में की गई। और इसकी स्थापना आपके निजी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में की गई थी आपकी, निजी क्षेत्र में की गई थी, आपकी निजी क्षेत्र में की गई थी। और आपको पता है कि कांच उद्योग के लिए कौन सा स्थान, कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपका, धौलपुर। कौन सा जिला प्रसिद्ध आपका, धौलपुर जिला प्रसिद्ध है। आपसे पूछा भी जाता है कि राजस्थान में कौन सा जिला जो कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध, कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपका, तो धौलपुर जिला राजस्थान में कांच उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये सारे पॉइंट किसके बारे में, किसके बारे में हो गए, आपके उद्योग को लेकर आपके हो चुके। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, सीमेंट उद्योग। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, आपको बताना। असुमेलित जोड़े को छांटिए, इधर क्या आपके वर्तमान नाम और इधर क्या आपके प्राचीन नाम। आपको बताना है किस जिले का प्राचीन नाम क्या था, यानी किस जिले का प्राचीन नाम क्या। जब हम पढ़ते हैं राजस्थान भौगोलिक नाम, तब ये पढ़ा जाता है कि आपके किस जिले का प्राचीन नाम क्या था। देखो अगर बात करें योधे प्रदेश के बारे में, तो देखो इसमें पूछा, देखो योधे प्रदेश गंगानगर सही है आपका, कि योधे प्रदेश पहले गंगानगर आता था, उसके बाद हनुमानगढ़ भी आता आपका, हनुमानगढ़ भी शामिल होता था आपका, हनुमानगढ़ भी शामिल होता है आपका, हनुमानगढ़ भी शामिल होता है। और इसके बाद आपको पता है गंगानगर से नया जिला कौन सा बना आपका, अनूपगढ़ बना। अब कौन सा आएगा आपका, अनूपगढ़, अनूपगढ़। यानी कि वर्तमान में आप कह सकते हो कि इस योधे प्रदेश में आपका, योधे प्रदेश में आप गंगानगर जिला, इसके लिए आपका हनुमानगढ़ जिला, वे आपका अनूपगढ़ जिला शामिल होता है। इसके अलावा बात करूं जो आपका उदयपुर है, इस उदयपुर को प्राचीन काल में सीवी, सीवी कहा जाता है। सही बात है आपके। जालोर को सुवर्णगिरी, सही बात है। इसके अलावा बात करें आपके जालोर को सुवर्णगिरी है ना, सुवर्णगिरी। इसके बाद भरतपुर को विराट, नहीं विराट किसके लिए आपका, जयपुर के लिए, किसके लिए आपका, जयपुर के लिए प्रयुक्त होता, जयपुर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, हाँ देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, यानी जो आपका किस स्थल को देवयानी कहा जाता है। ये 3 पॉइंट्स आपने पढ़ा होगा। एक तो आता है आपको तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी, या ऐसे कहा देवयानी, देवयानी। एक आता आपका तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। एक आता आपका तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा, भांजा। बताना, देखो डी डी डी, क्या बात है, विराट जयपुर, विराट जयपुर, बहुत प्यारा। ओके चलो डी आ रहा, डी आ रहा। अगर मैं बात करूं आपका, तो आपका तीर्थों की नानी या देवयानी सांबर को कहा, किसे कहा, सांबर को कहा जाता है, सांबर जिले को कहा जाता है, सांबर को कहा जाता है आपका कि तीर्थों की नानी या देवयानी सांबर को कहा जाता। तीर्थों का मामा आपका पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं आपका कि तीर्थों का बांजा, तो तीर्थों का बांजा आपका मचकुंड धौलपुर, किसे कहा जाता है आपका, मचकुंड धौलपुर को, मचकुंड धौलपुर को, मचकुंड धौलपुर को आपका तीर्थों का मामा, तीर्थों भांजा, सॉरी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, सांबर जेल। और सांबर जेल कहां पर, तो कहां पर, जयपुर ग्रामीण में। कहां पर आपके, जयपुर ग्रामीण में, ग्रामीण, ग्रामीण। देखो फिर आता है पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में है आपके, नाथ द्वारा आपका राजसमंद में, और सीकर स्वयं एक जिला आपका नाथ द्वारा आपका राजसमंद में, जहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। यहीं पर आपका नंद संबंधी झील है आपकी, है ना। और नाथ द्वारा प्राचीन नाम आपका सिहाड़ था, आपने पढ़ा होगा, सीकर, सीकर खुद आपका सीकर है। चलो ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी से माना जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका, हाँ मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहां पर स्थित है, यानी कि जो राजस्थान में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो कहां पर है, बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, कभी गलत होना नहीं चाहिए आपका। बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से एक बार। ओके वंदना महिला का आंसर क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है। हर्ष का आंसर, हरीश क्या, हर्ष है। ओके हरीश का आंसर ये आ रहा है, मनु गुजर का आंसर आपका ये आ रहा है, सबका आंसर है। क्या बात, अगर मैं बात करूं आपका
चलो ओके, हाँ भीलवाड़ा भी हो सकता है, अब जाके चेंज करो। अगर बात करो मेवाड़ टेक्सटाइल के बारे में तो देखो कि मेवाड़ टेक्सटाइल कहां पर आपके भीलवाड़ा में, कहां पर आपकी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। इसलिए भीलवाड़ा को आपके देखो भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा को आपको वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी आपकी वस्त्र नगरी कहा जाता है। इसके अलावा आपका भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मैनचेस्टर भी कहा जाता है कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर आ जाता है आपका नवीन मैनचेस्टर, तो नवीन मैनचेस्टर आपकी, नवीन मैनचेस्टर आपका, मैनचेस्टर आप किसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका भिवाड़ी अलवर। कौन सा होगा आपका भिवाड़ी अलवर, कौन सा आपको भिवाड़ी अलवर, भिवाड़ी अलवर हो जाएगा आपका, भिवाड़ी अलवर, भिवाड़ी अलवर आपका नवीन मैनचेस्टर हो जाएगा। इसके अलावा बात करो आपकी देखो पाली में कौन सी, पाली में कौन सी आपकी महाराजा उमेद मिल्स, कौन सी आपकी महाराजा उमेद मिल्स, महाराजा उमेद मिल्स कहां पर, तो कहां पर आपकी पाली में, कहां पर आपकी पाली में महाराजा उमेद मिल्स। फिर आपकी ब्यावर में आती है, ब्यावर में बहुत सारी मिल आपकी, मिल कहां पर आपकी पाली में। फिर आती है आपकी ब्यावर, ब्यावर एक तो कौन सी, दे कृष्णा मिल्स, दे कृष्णा मिल्स, दे कृष्णा मिल राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है, पहली सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल कौन सी आपकी दे कृष्णा मिल्स। फिर आती है आपकी एडवर्ड मिल्स, कौन सी आपकी एडवर्ड मिल्स, और एडवर्ड मिल्स भी कहां पर आपकी, कहां पर है ब्यावर में आपकी। फिर आती है महालक्ष्मी मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स, श्री महालक्ष्मी मिल्स, और महालक्ष्मी भी कहां पर आपकी, तो महालक्ष्मी भी, महालक्ष्मी मिल भी कहां पर, तो कहां पर आपकी, तो ये भी कहां पर ब्यावर में, कहां पर आपकी ब्यावर, ब्यावर में है, ब्यावर में है। चलो ये हो गया आपके सारे पॉइंट। इसके हम बात करें भीलवाड़ा को आपके अब्रक नगरी, इसे आपका अब्रक नगरी भी कहा जाता है, अब्रक नगरी भी कहा जाता है, अब्रक नगरी भी कहा जाता है, नगरी भी कहा जाता है। चलो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर आपका सी भीलवाड़ा होगा। बढ़ते हमारे अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है आपकी। किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपका। चलो इसका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है आपका। अगर बात करो आपके कौन सी मृदा आपकी जलोढ़ मृदा, समझना आपकी जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा कि जलोढ़ मृदा को आपका कांप मृदा, इससे आपकी कांप मृदा, या इसे आपकी दोमट मृदा, दोमट मृदा, मृदा, या इसे आपकी कछारी मृदा, कछारी मृदा कहा जाता है। कि जलोढ़ मृदा को आपकी कांप मृदा, दोमट मृदा, या इसे कछारी मृदा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें इसके बारे में, तो जो जलोढ़ मृदा है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण आपकी नदियों के द्वारा होता है, नदियों के अवसाद से। किसके द्वारा होता है आपका, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से होता है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से होता है, के अवसाद से होता है आपका, अवसाद से होता है। इसकी चर्चा क्लास में हमने की थी आपकी, अवसाद से होता है, अवसाद से होता है। इसका नाम बात करें आपकी, ये जो जलोढ़ मृदा है ये राज्य की या भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ये राज्य की भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है आपकी, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा। इसमें मैं पहले भी कहा था, इसमें केवल आपको क्या याद करना है, जलोढ़ मृदा ये राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, तो ये राजस्थान में पूर्व के मैदान में कहां पर पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा राजस्थान के पूर्व के मैदान में पाई जाती है। इसका विस्तार कहां पर, इसका विस्तार कहां पर हो जाएगा आपकी, इसका विस्तार आपका हो जाएगा पूर्व के मैदान में। कहां पर होगा, पूर्व के मैदान में होगा। अब आपको देखना कि ऐसे कौन से जिले जो पूर्व के मैदान में आते हैं, वहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, कौन सी मृदा पाई जाएगी आपकी, तो वहां पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। जिलों को रटना आपको नहीं है, केवल क्या करना, क्षेत्र आपको याद करना है कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। अब देखो कि जलोढ़ मृदा आपके पूर्व के मैदान में पाई जाती है, तो आपको भी क्या करना है, पूर्व के मैदान के जिले को आप सर्च मारना। देखो अगर बात करो आपका कोटा बारा और झालावाड़, ये कहां पर आते हैं, कोटा बारा, बूंदी और झालावाड़, बूंदी ये कहां पर, हाड़ौती में आते हैं, हाड़ौती में आते हैं, ये तो होगा नहीं आपके। इसके अलावा देखो भरतपुर, स्वयं धौलपुर, ये जिला किस में आता है आपके, तो यह जिले आपके राजस्थान पूर्व के मैदान में आते हैं। तो यहाँ पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, तो यहाँ पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपका भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। अब देखो अगर बात करूं इसके अलावा मैं आपकी जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा आपकी, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक तो कौन सी होती है बांगर, दूसरी होती खादर। बांगर और खादर। बांगर का मतलब क्या होता है कि जहां पर नदी का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, कि बांगर का मतलब क्या होता है कि जहां पर नदी का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता उस क्षेत्र को बांगर प्रदेश कहा जाता है। और बांगर प्रदेश में हमेशा कौन सी मृदा पाई जाएगी, हमेशा आपकी प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, 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 जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। दूसरा खाद्य प्रदेश। खाद्य प्रदेश का मतलब क्या होता है कि वह भूभाग जहां पर नदियों का जल प्रतिवर्ष पहुंच जाता है वह भाग आपका खाद्य प्रदेश कहलाता है। और खाद्य प्रदेश में हमेशा आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, तो खाद्य प्रदेश में हमेशा आपकी नवीन जलोढ़, कौन सी मृदा पाई जाती है, आपकी नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी जलोढ़ मृदा, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो कौन सा आता है प्राचीन जलोढ़, और प्राचीन जलोढ़ मृदा आपकी बांगर प्रदेश में पाई जाती है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है ये आपकी खाद्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका मैं बात करूं आपकी तो देखो ये जो कोटा बारा झालावाड़ बूंदी यहाँ पर कौन सी मृदा, काली मृदा। तो यहाँ पर आप काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई हाड़ौती में, हाड़ौती में काली मृदा पाई जाती है आपकी हाड़ौती में, हाड़ौती में। इसके अलावा बात करो आपकी कि पश्चिम रेतीला मरुस्थल में आपकी, तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में, रेतीला मरुस्थल में आपकी रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है आपकी, रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, बलुई मृदा पाई जाती है। इसके अलावा बात करूं आपका कि एक आती है आपकी बनास बेसिन में, बनास बेसिन में जिसमें आपका भीलवाड़ा अजमेर टोंक और सवाईमाधोपुर जिले कौन कौन सा आपके, भीलवाड़ा अजमेर टोंक और सवाईमाधोपुर। इनके अलावा इनसे जो निर्मित नए जिले हैं उसमें भी आपकी कौन सी मृदा पाई जाएगी बनास बेसिन में आपकी, तो यहाँ पर कौन सी आपकी लाल पीली या भूरी, इसको इंपोर्ट कर लेना आपका लाल पीली या इसे कह दो भूरी मृदा, लाल पीली या भूरी मृदा, भूरी मृदा आपकी बनास बेसिन में पाई जाती है, बनास बेसिन में। फिर आती है आपकी लाल या पर्वतीय मृदा, लाल या पर्वतीय मृदा, तो लाल या पर्वतीय मृदा कहां पर पाई जाती है, तो लाल या पर्वतीय मृदा आपकी, लाल या पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा ये आपकी मुख्यतः दक्षिण अरावली में, कहां पर पाई जाती है आपकी दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में पाई जाती, दक्षिणी अरावली में पाई जाती, अरावली में पाई जाती। ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको क्या करना, मृदा को याद करना हो तो बहुत ईजी वैसे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भरतपुर सवाईमाधोपुर कौन सा आपका धौलपुर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर आपका। हाँ, बताना कि राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है। चलो बताना इसका आंसर क्या होगा आपका, हाँ ओके, इसका आंसर क्या होगा बताना जल्दी से एक बार कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा आपका। अगर बात को क्या पूछना आपका कि राजस्थान भू क्षेत्र में, इसका मतलब क्या केवल राजस्थान में, केवल राजस्थान, इसका मतलब क्या होता है कि राजस्थान भू क्षेत्र का मतलब क्या हो कि राजस्थान में ही लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम क्या होगा आपका। तो देखो सबसे छोटी कौन सी कातली, उसके बाद राजस्थान में सबसे छोटी चंबल, उसके बाद लूणी, और फिर कौन सी बनास, फिर कौन सी बनास, फिर बनास। यानी ऑप्शन नंबर आपके ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। एक तो आता है आपकी राजस्थान की, राजस्थान की नदियों का आरोही क्रम, आरोही क्रम। इसका इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसकी कुल लंबाई क्या होती है, इसमें कुल लंबाई शामिल होती है। अगर पूछा जाता है आपका कि राजस्थान की नदियों का आरोही क्रम, इसमें तो आपकी राजस्थान की जो नदियां बहती है उनकी कुल लंबाई शामिल होती है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि राजस्थान भू क्षेत्र में, यानी कि आपके राजस्थान में, राजस्थान भू क्षेत्र में, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि केवल राजस्थान बहने वाली, यानी सॉरी केवल का मतलब कि राजस्थान के अंदर जो नदी बहती है उसमें राजस्थान में ही इसकी लंबाई कितनी, इसके आधार पर आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए कातली होगी, इसके बाद चंबल, उसके बाद लूणी, और फिर इसके बाद कौन सी बनास, और कौन सी आपकी बनास। बढ़ते बार अगले प्रश्न की ओर आपका। हाँ, बताना कि राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का
प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। आपको क्या करना है, चार आपको दिए गए कथन दिए गए, इनमें से देखना है कौन कौन से कथन सही है। उन कथनों को देखते हुए आप सही कोड का चयन करना है कि कौन सा कथन आपका सही होना और कौन सा गलत है। बताना इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जल्दी से एक बार कमेंट में। क्वेश्चन नंबर आपके 13 का आंसर क्या होगा। ओके, डी आ रहा आपका आंसर। इसका आंसर बताना क्या हो जल्दी से एक बार कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा आपका। क्या बात है। अगर बात करूं आपका तो देखो कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। संकेंद्रित है, सही बात है कि जो आपके सागवान के वन है, ये सागवान के वन राजस्थान दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। पहली बात बिल्कुल सही है आपकी। इसके अलावा बात करें आपके कि सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान में सागवान के वन 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाया जाता है। सही बात है कि जो आपका माउंट आबू सिरोही, इस माउंट आबू सिरोही में आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वन, पतझड़ वाले नहीं साहब, कि राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वाले वन या पतझड़ वनस्पति कहां भाई आपके पूर्व के मैदान में, कहा पूर्व के मैदान, पूर्व के मैदान में पाई जाती है, पूर्व के मैदान में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो क्या आपका गलत है, यानी 4 गलत हो गया। जिसमें 4 काट दो आपका, इसमें 4 एक कट गया, आप एक और दो देखो, यानी कि आपका 1 2 और 3 तीनों से होगा, 1 2 3 तीनों से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या डी क्या सही है। इसके अलावा मैं बात करूं आपका तो देखो जो पश्चिमी राजस्थान का आपके मरुस्थलीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं कि आपके पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में मरुस्थलीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। और इसमें जो वनस्पति आती है वो कौन सी आती है आपकी, तो कौन सी आती है, मरुदबिदिया जीरोफाइट्स, मरुदबिदिया जीरोफाइट्स आती है आपकी, मरुदबिदिया जीरोफाइट्स, जिनकी पत्तियां क्या होती है आपकी, जिनकी पत्तियां छोटी होती है जबकि जड़ें गहरी वे मोटी होती है। आपने देखा होगा जो भी आपके पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में वनस्पति पाई जाती है, इसमें अधिकांश वनस्पति कैसी होती है आपकी कंटीली, कैसी होती, कंटीली या कांटेदार होती, जिसमें जैसे बात करो आपके खेजड़ी हो गया आपका, बबूल हो गया आपका, आंख हो गया आपका, नागफनी हो गया, केर कुमटा खेजड़ी है ना, केर कुमटा खेजड़ी बबूल आंख नागफनी कैक्टस, जितने भी आपके जो पेड़ पौधे इनमें सब में क्या होते लगे होते, कांटे लगे होते, क्या लगे होते आपके कांटे लगे होते हैं। इसीलिए जो आपकी मरुस्थलीय वनस्पति कैसी आपकी मरुदबिदिया जीरोफाइट्स, कैसी मरुदबिदिया जीरोफाइट्स। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर आपका डी। हाँ, एक चीज और समझना आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष तो आपके दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं, सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा में, कहां पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, कि राजस्थान में सागवान के सर्वाधिक वृक्ष आपके बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करूं आपके तो राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य आपका, तो सागवान के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा आपका, सीता माता अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य आपका, सीता माता अभ्यारण्य, जो कि सागवान के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, सागवान के वृक्ष के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है। और सीता माता अभ्यारण्य कहां पर आपका प्रतापगढ़ में, कहां पर है प्रतापगढ़ में। चलो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है, यानी कि जो आपकी अविका कवच बीमा योजना है वो किस केस में प्रभावी, यानी इनमें से कौन सी कंडीशन होने पर आपका ये जो अविका कवच बीमा है वो आपका लागू हो जाएगा। सर मेरा फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हो गया, क्या बात है, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो फिर भी आप जुड़े हो, बहुत ही अच्छी बात, दक्ष के साथ जुड़े हो, कि सिलेक्शन होने के बाद भी आप दक्ष के साथ में जुड़े हो, ये आपकी अच्छी काबिलियत की बात है। चलो मनु गुजर इसका आंसर ए दे रहे हो आपके, वंदना महिला इसका आंसर ए दे रहे हो। अगर बात करो आपके हाँ तो क्या हो जाए आपकी कि बेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु पर आपका अविका कवच बीमा योजना प्रभावी होती है। यानी कि होता है कि जब बेड़ की क्या होती है अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती तो आपकी सरकार के द्वारा आपका अविका कवच बीमा योजना के तहत कुछ राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका है
सीधा आपसे पूछा है अविका कवच का संबंध, अविका कवच का संबंध किससे होगा आपका, बेड से। किससे होता है, बेड की मृत्यु से, बेड की आकस्मिक मृत्यु से, बेड की आकस्मिक अप्राकृतिक 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 मृत्यु से, प्राकृतिक मृत्यु से। ऑप्शन नंबर आपका ए। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या हो रहा है आपका प्रश्न आपका दोबारा रिपीट हो चुका है कि राजस्थान मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, बताना इसका आंसर क्या होगा, कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलो चलो ए आ रहा है इसका आंसर आपका। इसकी व्याख्या हमने पहले भी की थी, कौन सा होगा आपका, जैस मंजिल जैस मंजिल आपकी उदयपुर, ऑप्शन नंबर। अब ये कहां पर, जैस मंजिल आपकी सलूम्बर में, वर्तमान में कहां पर, तो वर्तमान आपकी सलूम्बर में, वर्तमान में कहां पर आपकी सलूम्बर में, कहां पर आपकी सलूम्बर में, ऑप्शन नंबर आपका ए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या हो रहा है आपका, हाँ। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा कैसे देगा, इतना इजी क्वेश्चन आपको बताना है कि राजस्थान राज्य पक्षी कौन सा है। ये प्रश्न आपके बीएसटीसी में इतने इजी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, किसी गलत नहीं होना चाहिए आपका, कि राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया आपका। हाँ, जैस मंजिल आपकी सलूम्बर में है। ओके, अब इसके बारे में बात करें आपका, तो देखो कि कौन सा गोडावन, कौन सा आप गोडावन, जिसे आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, बस्टर्ड कहा जाता है, कहा जाता है। इसी गोडाउन पक्षी को आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, जिसे आपके राजस्थान राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा इसका आपको शर्मिला पक्षी, इसे आपका शर्मिला पक्षी कहा जाता है, शर्मिला पक्षी कहा जाता है। और ये जो आपका गोडाउन पक्षी है, ये गोडाउन पक्षी आपकी सेवन घास में निवास करता है, गोडाउन पक्षी आपकी सेवन घास में निवास करता है, सेवन घास में निवास करता है। और इसलिए सेवन घास को आपकी गोडाउन की आश्रय स्थली, गोडाउन की आश्रय स्थली कहा जाता है, आश्रय स्थली कहा जाता है, आश्रय स्थली कहा जाता है। कि आपका जो गोडाउन पक्षी है इस सेवन घास से निवास करता है, इसलिए इस सेवन घास को गोडाउन की आश्रय स्थली कहा जाता है। इसके अलावा बात करें आपका, ये जो आपके गोडाउन पक्षी राजस्थान में, गोडाउन पक्षी आपका राजस्थान में सर्वाधिक गोडाउन पक्षी, या राजस्थान में गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है आपका, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर आपका, कहां पर आपका, जैसलमेर में, कहां पर आपका, जैसलमेर में, जैसलमेर। देखो इसके अलावा बात करें आपकी कुर्जा पक्षी, इसके अलावा आपका मोर साइबेरियन, देखो साइबेरियन सारस के लिए कौन सा, तो कौन सा आपका, केवलादेव गणापक्षी विहार, केवलादेव गणापक्षी विहार प्रसिद्ध आपका, केवलादेव गणापक्षी विहार प्रसिद्ध है, गणापक्षी विहार प्रसिद्ध। और आपको पता है कि राजस्थान में कब आते आपके शीत ऋतु में, कब आते साइबेरियन सारस आपके, तो साइबेरियन सारस आपके राजस्थान में शीत ऋतु में, कब आते आपके, शीत ऋतु में आते हैं, शीत ऋतु में आते हैं, कि राजस्थान में साइबेरियन सारस आपके शीत ऋतु में आते हैं। और देखो मोर के लिए, मोर घनत्व के लिए, मोर घनत्व के लिए कौन सा सरिस्का अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य आपका, सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। अब आप जल्दी से कमेंट में बताना कि जो आपका कुर्जा पक्षी है, इस कुर्जा पक्षी के लिए कौन सा गांव वे इसके अलावा कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट बताना कि कुर्जा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य व कौन सा गांव प्रसिद्ध है। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, तब तक इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। चलो हाँ, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए, ऐसा कौन सा है जो आपका असंगत है। क्या बात, हाँ, खींचगांव फलोदी, बहुत ही प्यारा, कौन सा खींचन गांव या खींचगांव कहां पर, फलोदी है, जो कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अब आप बताओ कौन सा अभ्यारण्य आपका, चलो इसका आंसर क्या होगा बताना जल्दी से एक बार कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा आपका।
देखो ग्रीष्म महोत्सव व शीत महोत्सव दोनों कहां पर, दोनों कहां पर आपके माउंट आबू में, सही बात है। शीत महोत्सव दोनों आपके माउंट आबू में। कल हम बात करो आपका चंद्रभागा मेला आपके झालावाड़ में पड़ता है, सही बात है आपकी। हाथी महोत्सव आपका आमेर जयपुर में, सही बात है आपका आमेर जयपुर में। इसके अलावा आपका ऊंट महोत्सव कहां पर बीकानेर में, कहां पर आपका बीकानेर में। इसके अलावा आपका जैसलमेर में आपका मरु महोत्सव, फिर आता थार महोत्सव आपका, थार महोत्सव बाड़मेर में, महोत्सव बाड़मेर में। फिर आता आपका ब्रज महोत्सव भरतपुर में, भरतपुर में। फिर आता आपका मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मीरा महोत्सव आपके चित्तौड़गढ़ में। फिर आता आपका मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव आपके उदयपुर में, मेवाड़ महोत्सव आपके उदयपुर में, उदयपुर में। इसके अलावा आपका मारवाड़ महोत्सव, और मारवाड़ महोत्सव कहाँ तो आपका जोधपुर, कहाँ का आपका जोधपुर का, जोधपुर का। एक आता आपका थार महोत्सव, थार महोत्सव कहाँ का आपका बाड़मेर का, कहाँ का आपका बाड़मेर का, कहाँ का आपका बाड़मेर का। एक आता आपका पतंग महोत्सव, और पतंग महोत्सव कहाँ का आपका, पतंग महोत्सव कहाँ का आपका जयपुर का, कहाँ पर आपका जयपुर का, कहाँ का आपका जयपुर। ये आपको महोत्सव क्या करना, आपको याद करने। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका बताना कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है, कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है ना, आदर्श स्थान या जिला माना जाता है। अब आपको ये आराम से पता लग गया होगा कि कौन सा जिला जहां पर आपके सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा बात है, बहुत सही आंसर आपका, बहुत ही प्यारा। अगर बात की ऑप्शन नंबर डी, तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट कारखाने कहां पर आप चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा बात को देखो कि जेके वाइट सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री, जेके सीमेंट फैक्ट्री, वाइट नहीं आपकी, जेके सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, जहां से आपके सर्वाधिक सीमेंट का, जहां सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है आपका, सीमेंट का उत्पादन होता है आपका। फिर आती है आपकी श्रीराम फैक्ट्री, श्रीराम कहां पर आपकी कोटा में, कहां पर है कोटा में, कोटा, जहां से आपके न्यूनतम सीमेंट का उत्पादन होता है, न्यूनतम सीमेंट का उत्पादन होता है कोटा से, कोटा से होता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपका समय की कमी है। चलो राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहां स्थित है। देखो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, जल्दी से आप समझ लेना। एक आता आपका आरटीडीसी, देखो सबसे बात करो आपका पर्यटन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय की स्थापना, स्थापना आपकी 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी आपकी। और पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी, विभाग की स्थापना आपको 1956 में हुई थी, 1956। एक आता आपका राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम, होटल विकास निगम, विकास निगम, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1965 में। एक आता आपका आरटीडीसी, यानी कि आपका राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना, इसकी स्थापना हुई थी आपकी, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, स्थापना इसकी आपकी कि आरटीडीसी, आरटीडीसी या इसे कहा जाता आपका राजस्थान पर्यटन विकास निगम, या इसे कहा जाता आपका राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1978 में, 1978 में। कहां पर आपकी जयपुर में, जयपुर में। और इसने कार्य करना प्रारंभ आपका 1 अप्रैल, 1 अप्रैल कार्य करना प्रारंभ आपका 1 अप्रैल 1979 से, 1979 से किया था, 1979 से किया था। तो ये कहां पर आपके जयपुर में, कहां पर आपका जयपुर में। चलो ऑप्शन नंबर बी। चलो शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी, कि राजस्थान में जो शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बताना इसका आंसर क्या हो, जल्दी से एक बार। फैक्ट वाला प्रश्न है आपका, जल्दी से। ओके क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर है दशरथ शर्मा। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। आपका क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा आपकी 2022-23 के अनुसार राजस्थानी कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में
परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना है, यानी कि जो आपके राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा है, इस ऊर्जा में जो परमाणु ऊर्जा है इसका योगदान कितना है, बताना इसमें जल्दी से एक बार कमेंट में आपको। चलो ओके, कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर है 456.7 पॉइंट, ऑप्शन नंबर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका, कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए, यानी ये वाला पुराना है ना आपका, ये जो आपका पुराना है इसके अनुसार बताना है कि राजस्थान के जो जिले इनका अवरोही क्रम क्या होगा, आपको जल्दी बताना इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, कौन सा, कोटा, सिरोही और बांसवाड़ा। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर आपका, कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन जिसे आपका जीएसबीए क्या कहा जाता है, आपका जीएसबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है प्रचलित मूल्यों पर। यह आपका आर्थिक समीक्षा कहां से पूछा, आपका आर्थिक समीक्षा से पूछा था, आपका आर्थिक समीक्षा वाला प्रश्न है आपका, आर्थिक समीक्षा। चलो इसका आंसर बताना क्या होगा आपको, इसका आंसर होगा आपका 43.74। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका, पता ना कि इंस्टीट्यूट मेंशन लिमिटेड कोटा की सहायक इकाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा आपका, जयपुर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और आज की क्लास को अपन ये विराम देंगे, और जो साथी मेरे साथ जुड़े रहे उनको दोबारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। डेली आपके से क्लास जोड़ना है, क्लास को शेयर करना और साथ में तैयारी को मजबूत बनाना है, क्योंकि एग्जाम से पहले ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और अगली क्लास सर की होने वाली, तो क्लास में बने रहेगा, कहीं जाना मत। और आज के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे।